गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्वाइनिंग मोर देन टू टेबल्स। अगर हमें दो से ज़्यादा टेबल्स को आपस में कंबाइन करना हो तो हम किस प्रकार से कंबाइन करेंगे। समटाइम यू नीड टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मोर देन टू टेबल्स। क्या बोल रहा है, समटाइम आपको दो से अधिक टेबल में से डाटा को फैच करना होता है। इन दिस केस यू नीड टू ज्वाइन मोर देन टू टेबल्स। इसके लिए आप दो से अधिक टेबल में से क्या करते हो, डाटा को फैच करते हो, ज्वाइन करते हो आपस में। दिस कैन बी अचीव्ड बाय स्पेसिफाइंग ऑल द रिक्वायर्ड टेबल नेम्स इन फ्रॉम क्लास। क्या बोल रहा है, जितनी भी टेबल हो आपकी उन सबको हम फ्रॉम क्लास में लिखते हैं। एंड प्रोवाइडिंग ऑल ज्वाइन कंडीशन एंड यूजिंग एंड ऑपरेटर। क्या बोल रहा है, उसके लिए हम ज्वाइन ऑपरेटर्स का और एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल दिया इसने। डिस्प्ले द एम्प्लॉय डिटेल्स इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। ई नेम, डिपार्टमेंट, जॉब, सैलरी, ग्रेड। आपको क्या बोल रहा है, इन सबको फैच करना है, डिस्प्ले करना है। ये आगे बताया हुआ बच्चों, देखिए हेयर द डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट एंड ग्रेड इज द सैलरी ग्रेड। द सैलरी ग्रेड एज पर सैलरी रेंज आर गिवन इन द टेबल सैलरी ग्रेड दैट कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, थर्ड टेबल दी है जिसका नाम है सैलरी ग्रेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीन टेबल में से डाटा को फैच करेंगे। तीसरी टेबल है सैलरी ग्रेड, उसके अंदर हमारे कॉलम है ग्रेड LOSAL HISAL, यानी लोएस्ट सैलरी और हाईएस्ट सैलरी। ठीक है बच्चों, और ये ग्रेड दे रखी है, यानी जिसकी सैलरी 700 से 1200 के बीच में है उसकी ग्रेड 1 है, 1201 से 1400 के बीच में उसकी ग्रेड 2 है, एंड अप टू सोन, इस प्रकार से। दैट इज द सैलरीज फॉलिंग बिटवीन रेंज स्पेसिफाइड। यही बता रखा बच्चों। डायरेक्टली एग्जाम्पल पे आते हैं। फ्रॉम एन SQL क्वेरी टू अटेन द डिजायर्ड रिजल्ट। क्या बोल रहा है, अगर अब हमें रिजल्ट चाहिए, देखिए सेलेक्ट ई नेम, डिपार्टमेंट नेम, जॉब, सैलरी, ग्रेड फ्रॉम एम्प्लॉय ई कोमा डिपार्टमेंट D, सैलरी ग्रेड S। ठीक है बच्चों, तीन टेबल आ गई। हमने यहाँ पर टेबल एनालिसिस यूज कर लिया EDS, वेयर E डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल्स टू D डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ये तो दो पहली टेबल्स हो गई हमारी। ठीक है, एंड सैलरी बिटवीन LOSAL एंड HISAL, यानी सैलरी हमारी किसके बीच में लाई करती है, लोसल और हिसल के बीच में। ठीक है, ऑर्डर बाई E डिपार्टमेंट नंबर कोमा एम्प्लॉय नंबर, यानी E डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग आ जाएगी हमारी ऑर्डर बाई। ठीक है बच्चों, जो हमें चाहिए था वो हमने सेलेक्ट के बाद लिख दिया, एंड द रिजल्ट इज, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नोटिस दैट द सेकंड ज्वाइन कंडीशन इज नॉट इक्वलिटी बेस्ड। क्या बोल रहा है, जो सेकंड ज्वाइन कंडीशन थी हमारी वो इक्वलिटी बेस्ड नहीं थी। वी कैन हैव ज्वाइन कंडीशन बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड अदर ऑपरेटर आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द वे दीज ज्वाइंस आर क्रिएटेड, दे आर आल्सो कॉल्ड डिफरेंटली। कमिंग सेक्शन डिस्कस सच टाइप ऑफ ज्वाइंस। सबसे फर्स्ट आता बच्चों हमारा इक्वी ज्वाइंस। ठीक है, यानी जिसमें हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे को, वो होता है हमारा इक्वलिटी ज्वाइंस या इक्वी ज्वाइंस। देखिए इन एन इक्वेशंस द वैल्यू इन द कॉलम्स बीइंग ज्वाइंड आर कंपेयर्ड फॉर इक्वलिटी। ठीक है बच्चों, इक्वी ज्वाइंस है तो क्या करेंगे, हम इक्वल में कंपेयर करेंगे कि इक्वल है या नहीं है। ऑल द कॉलम्स इन द टेबल बीइंग ज्वाइंड आर इंक्लूडेड इन द रिजल्ट्स, यानी जितने भी हमारे पास कॉलम होंगे वो सभी इसके अंदर ज्वाइन किए जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। रिकॉल द आउटपुट एग्जाम्पल 15.8 ऑन पेज 455 दैट हैज डबल डिपार्टमेंट नंबर फील्ड्स। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ एन इक्वी ज्वाइन। हमने दो टेबल्स में आपस को ज्वाइन किया था, दोनों टेबल्स के दोनों डिपार्टमेंट नंबर उसके अंदर आ रहे थे। ठीक है बच्चों, वो हमारा क्या था, इक्वी ज्वाइंस, यानी इक्वल ज्वाइंस, यानी सभी को हमने इक्वलिटी के आधार पर ज्वाइन करा दिया। इन इक्वी ज्वाइन ऑल द कॉलम्स फ्रॉम ज्वाइनिंग टेबल अपीयर इन द आउटपुट इवन इफ दे आर आइडेंटिकल। क्या बोल रहा है, इक्वी ज्वाइन में बेशक आइडेंटिकल है या नहीं है वो सारे आपस में ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका नॉन इक्वी ज्वाइंस। ठीक है बच्चों, देखिए द कंपैरिजन ऑपरेटर यूज्ड इन द ज्वाइन कंडीशन इन एग्जांपल 15.9 वाज द इक्वल साइन। ठीक है बच्चों, जिसमें हम इक्वलिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी इक्वल साइंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सच ज्वाइन क्वेरीज आर कॉल्ड इक्वी ज्वाइंस। A non-equi joins is a query that specifies some relationship other than equality between the columns। क्या बोल रहा है, नॉन इक्वी ज्वाइंस कौन सी है, जो सम रिलेशनशिप बताता है, कौन सा, जो कि इक्वलिटी के बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, अदर देन, यानी अदर देन के मतलब क्या है, उसकी अपेक्षा। इफ यू रेफर टू एग्जाम्पल 15.12 केयरफुली यू विल फाइंड द सेकंड ज्वाइन कंडीशन इज द एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन इक्वी ज्वाइन। ठीक है, जो लास्ट में इसने बताया था, हमने 15.12 में किया था। If we had to join only employee table and salary grade table, it would have been a non-equi join। क्या बोल रहा है, इसने दो टेबल सब एम्प्लॉय की और क्या बोल रहा है, जो सैलरी ग्रेड के नाम से बनाई थी अभी पीछे एक टेबल। ठीक है, अगर उन दोनों को कंबाइन करना है तो किस प्रकार से करेगा। देखिए बच्चों, वो नॉन इक्वी ज्वाइन होगी। क्यों, क्योंकि ना तो उसमें हमारा कोई भी सेम कॉलम आया,
ठीक है, यानी सिंगल सिंगल कॉलम है, डबल कोई भी कॉलम नहीं है, तो वो हमारी नॉन इक्विजॉइंस टेबल हो जाएगी। इसमें सेलेक्ट ई नेम जॉब सैलरी ग्रेड फ्रॉम एम्प्लॉय इज सैलरी ग्रेड एस वेयर सैलरी बिटवीन लोसल एंड हिस्सल एंड जॉब इज इक्वल्स टू एनालिस्ट, और जिसकी जॉब क्या है एनालिस्ट है वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। नेक्स्ट आता है बच्चों नेचुरल ज्वाइन। देखिए बाय डेफिनेशन द रिजल्ट ऑफ एन इक्विजॉइन कंटेन टू आइडेंटिकल कॉलम्स, इक्विजॉइन में दोनों आइडेंटिकल कॉलम्स थे, यानी दोनों डिपार्टमेंट नंबर हमारे थे। वन ऑफ द टू आइडेंटिकल कॉलम्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय रीस्टेटिंग द क्वेरी, क्या बोल रहा है उनमें से हम एक कॉलम को एलिमिनेट कर सकते हैं। द रिजल्ट इज कॉल्ड ए नेचुरल ज्वाइन, ठीक है, इस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं नेचुरल ज्वाइन। इक्विजॉइन माइनस वन ऑफ द टू आइडेंटिकल कॉलम्स, क्या बोल रहा है जो हमारी इक्विजॉइन टेबल्स थी, ठीक है, इक्विजॉइंस में क्या थे सारे कॉलम्स आएंगे, बेशक आइडेंटिकल है या नहीं है, उसमें से वन माइनस कर देंगे आइडेंटिकल कॉलम्स को, यानी एक आइडेंटिकल कॉलम को हम क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे, वो हमारा नेचुरल ज्वाइन हो जाएगा। टेबल दिया है, इसने एग्जांपल दिया सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट स्टार, यानी एम्प्लॉय के सारे कॉलम आ गए। डी नेम लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, वही है वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ये आपकी टेबल्स का आउटपुट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नॉन इक्विजॉइंस के इक्वलिटी ही ये आपका नेचुरल ज्वाइन होता है। नेक्स्ट आता है ज्वाइनिंग टेबल यूजिंग ज्वाइन क्लास ऑफ एसक्यूएल सेलेक्ट, क्या बोल रहा है बच्चों, अब ज्वाइन के द्वारा यानी नेचुरल ज्वाइन के द्वारा हम टेबल्स को आपस में किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। देखिए टिल नाउ यू हैव लर्न हाउ टू क्रिएट ज्वाइन टेबल्स यूजिंग ट्रेडिशनल एसक्यूएल स्टाइल। MySQL also supports special class join and natural join। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है, अभी तक हमने SQL के द्वारा किया था, लेकिन अब ये क्लास ज्वाइन को भी सपोर्ट करता है। एज पार्ट ऑफ SQL select स्टेटमेंट द सिंटेक्स फॉर यूजिंग ज्वाइन क्लास ऑफ SQL select आर, इसने सिंटेक्स बताया कि इस तरह से करेंगे। सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब क्या है सभी में से, फ्रॉम टेबल 1 क्रॉस, ठीक है बच्चों, नेचुरल ज्वाइन टेबल 2 ऑन ज्वाइन कंडीशन, जो भी हमें कंडीशन प्रोवाइड करनी है यूजिंग ज्वाइन फील्ड, यानी किसके द्वारा करना हमें। ठीक है बच्चों, डिपार्टमेंट टेबल्स है या एम्प्लॉयज़ है कोई भी है। देखिए टू क्रिएट कार्टसन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल से एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट राइट क्वेरी एज, ठीक है बच्चों, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन डिपार्टमेंट। देखिए क्या लिख रखा है, इफ़ नो ज्वाइन कंडीशन इज स्पेसिफाइड विद ए ज्वाइन क्लास कार्टसन प्रोडक्ट इज आउटपुट, क्या बोल रहा है अगर हम यहाँ पर ज्वाइन का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी ये क्या दिखा देगा, कार्टसन प्रोडक्ट को शो कर देगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है क्रॉस ज्वाइन। यू कैन आल्सो प्रोड्यूस कार्टसन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स यूजिंग क्रॉस ज्वाइन क्लास एज फॉलोज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय क्रॉस ज्वाइन डिपार्टमेंट। ठीक है बच्चों, क्रॉस ज्वाइन करो या ज्वाइन करो, आपको दोनों को ही कार्टसन प्रोडक्ट के अंदर ये डिस्प्ले करेगा। द अबव क्वेरी विल प्रोड्यूस कार्टसन प्रोडक्ट ऑफ टेबल एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। द कार्टसन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल इज आल्सो नोन एज क्रॉस ज्वाइन। ठीक है बच्चों, अभी ऊपर पढ़ा था हमने क्रॉस ज्वाइन भी। द क्रॉस ज्वाइन और कार्टसन प्रोडक्ट इज ए वेरी बेसिक टाइप ऑफ ज्वाइन दैट सिंपली मैचेज ईच रो फ्रॉम द वन टेबल टू एवरी रो फ्रॉम अनदर टेबल। कार्टसन प्रोडक्ट के बारे में हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्रॉस ज्वाइन बाय डिफॉल्ट डज नॉट अप्लाई एनी फिल्टरिंग कंडीशन ऑन द ज्वाइन डाटा, क्या बोल रहा है कोई भी फिल्टरिंग ये क्रॉस ज्वाइन के ऊपर अप्लाई नहीं होती। हाउएवर इफ यू वांट टू फिल्टर यू कैन यूज वेयर क्लास ऑफ सेलेक्ट क्वेरी, क्या बोल रहा है अगर आपको फिल्टरिंग यूज़ करनी है तो आप वेयर क्लास का यूज कर सकते हैं। टू क्रिएट इक्विजॉइन ऑन सम कॉमन फील्ड से डिपार्टमेंट नंबर ऑफ टू टेबल्स एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट हेयर राइट क्वेरी एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ई ज्वाइन डिपार्टमेंट डी। ठीक है बच्चों, दोनों इसको करना है। ऑन में क्या करेंगे हम, कंडीशन प्रोवाइड करेंगे ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है बच्चों, या फिर दोबारा हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, ज्वाइन डिपार्टमेंट, ये क्या था टेबल एनालिसिस यूज कर रखा था हमने, ऑन एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। बोथ द अबव क्वेरीज विल प्रोड्यूस आउटपुट सिमिलर टू द एग्जाम्पल 15.8 ऑन पेज 455, जिस प्रकार से पीछे इसने किया था। क्या बोल रहा है देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये एम्प्लॉय ई डिपार्टमेंट डी क्या है, ये टेबल एनालिसिस है, टेबल का शॉर्ट नेम यूज़ कर रखा है। और इस एग्जाम्पल में हम अगर करना चाहें तो टेबल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट करेंगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक।